पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि महराज मलिक को लेकर के जो उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और उसको गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो मैं ये साफ तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ख़ास तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ये आज ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ कि अगला मेंबर पार्लियामेंट कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, उधमपुर, कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो होगा वो महराज मलिक होंगे। और दूसरी बात, ये जो महराज मलिक को लेकर के ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है, विवाद खड़ा किया गया है पीएसए लगा करके, और जो हजरत बल में जो एम्बुलम रक्षा अंद्राबी ने मुस्लिम भाइयों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, ये जानबूझ करके ये विवाद खड़े किए गए हैं, ये कंट्रोवर्सीज खड़ी की गई हैं। इसके पीछे मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, 1,30,00,000 आवाम को, कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की हम जंग लड़ रहे हैं, आज अब 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे की वापसी की सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधा भारतीय जनता पार्टी को यह बोला हुआ है कि जल्द से जल्द 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट दायर की जाए कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी रियासत का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। और इसलिए यहाँ पे एम्बुलम का मसला खड़ा करके हिंदू वर्सेस मुसलमान खड़ा कर दिया। हजरत बल में जितने भी मुस्लिम भाई थे उनको आतंकवादी भड़काऊ भाषण दे करके रक्षा अंद्राबी ने फसाद खड़ा कर दिया, और वहाँ पे जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दिया। हालात ख़राब हो गए एम्बुलम की वजह से। अब दूसरा, डोडा में आज कर्फ्यू लगे हुए हैं, इंटरनेट बंद है, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, ग्रेनेड अटैक हो गए, टीयर गैस शेल हो गए, कितनी महिलाएं गिरफ्तार हैं, भदरवा में बंद की हुई है, कर्फ्यू लगा करके लोगों के घरों में खाने की चीज़ें नहीं हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। तेज़ी की तरह लोगों का कहना है कि नेपाल की तरह वहाँ हालात बन रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये खड़ा तो फसाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया हुआ है, और इसके पीछे यही इनका इच्छा है, मंशा है कि 10 अक्टूबर को जो महराज मलिक को पीएसए लगा करके गिरफ्तार किया हुआ है, उसके वर्सेस इन्होंने सिख वर्सेस मुस्लिम फसाद खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन सैल्यूट है मुस्लिम भाइयों को कि वो इनके षड्यंत्र में, साजिश में नहीं आए। अब ये 10 तारीख को जब रिपोर्ट दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे, देखिए साहब, कश्मीर में हजरत बल पे क्या हो गया, वहाँ राष्ट्र चिन्ह की तौहीन की गई, वहाँ पे कोई राष्ट्रवाद को मानने के लिए तैयार नहीं है। डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में भी देखिए कानून मानने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए रियासत नहीं दी जा सकती वापस। ये कहानी है। मैं तमाम वकील साहिबान को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बता रहा हूँ। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में दर्द हो रही है महराज मलिक को लेकर के। इनके जितने भी नेता हैं पत्रकार वार्ताएं करते हैं, जितने प्रवक्ता पत्रकार वार्ताएं करते हैं। कल एक पत्रकार वार्ता में हमने देखा कि इनके जो इन्होंने कहा कि अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया था उसका कत्ल हुआ है इनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये गोडसे के वंशज हैं। और दूसरा, एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप ज़्यादा बातें ना करते हुए, एक तो मैंने ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दूं कि अगला महराज मलिक जो होगा वो मेंबर पार्लियामेंट होगा। और दूसरा, क्योंकि जम्मू से एक डोगरा बेटा भी या तो राज्यसभा में जाएगा या वो अगला मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का डोगरा होगा, क्योंकि ये दो डोगरे मेंबर पार्लियामेंट, जुगल किशोर और जितेंद्र सिंह, इन्होंने तो हालात ख़राब कर दिए। 28 एमएलएज ने कभी रियासत के दर्जे की मांग की नहीं, इसलिए हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। और दूसरा, हमारी रियासत के दर्जे की जंग, आर्टिकल 370 की वापसी की जंग जारी है। आज अगर आर्टिकल 370 होता, रियासत का दर्जा होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना तो महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगता, ना वो गिरफ्तार होता, और जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब नहीं होते। अगर हालात ख़राब हुए हैं तो वो सरकार की वजह से हुए हैं। मेरे पत्रकार मित्रों,
क्योंकि ये कहते हैं पब्लिक के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बना हुआ था। आज तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि तमाम जितनी भी आवाम है उसके समर्थन में आ गई हैं, चाहे वो बार हो, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे लोग सड़कों पे आ गए महराज मलिक के लिए। इसलिए हम उसके लिए ये एलजी मनोज सिन्हा साहब जल्द से जल्द कर्फ्यू उठाएं। लोगों के घरों में दवाइयाँ नहीं, खाने की चीज़ें नहीं, बच्चों को देने के लिए दूध नहीं, पानी नहीं। सुनने में तो पत्रकार मित्रों ये भी आ रहा है कि वहाँ पे पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, घंटों बिठा करके उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई। लेकिन जम्मू के भी पत्रकार हैं, उनके लिए एक अनोखी मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों की तरह भक्त हैं। तो वो जब भी स्टोरी फाइल करते हैं इनको बचाने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, जो नेताओं को, तो उनको हज़ारों गालियां उनके कमेंट्स में आती हैं। अब वो इस चुंगल से भारतीय जनता पार्टी को कैसे निकालें? वो पोर्टल को भी आवाम गाली देती है जो इनकी खबरें कवर करती है, और उस प्रवक्ता या इनके नेताओं को भी तब। और दूसरी बात, एक और साजिश थी, क्योंकि इन्होंने बाढ़ पीड़ितों को न जम्मू में, न पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, माता वैष्णो देवी, चशोती, कहीं को भी बाढ़ के नाम के ऊपर कोई मुआवजा एक पैसा का भी नहीं दिया। उस फेलियर को छुपाने के लिए भी इन्होंने एम्बुलेंस का मसला और महराज मलिक को पीएसए लगा करके गिरफ्तार किया गया है। और हकीकत तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये करेंगे, क्योंकि ये साजिश के तहत ये जम्मू कश्मीर को अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं।